हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद का महीना है। मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान को आपके आगे बयान करना है। मैं जो महफ़िल में स्टेज पर आते हुए जहन बनाया था वो ये था कि मैं आला हज़रत का इश्क़ रसूल बयान करूँगा। आला हज़रत ने जो अक़ायद पे पहरा दिया और अक़ायद के पे पहरा देने पर जो आला हज़रत की खिदमत हैं उनको आज बयान करने का मेरा इरादा था। लेकिन मैं जब स्टेज पे आया तो क़िबला ने मुझे फ़रमाया कि सहाबा के इश्क़ रसूल पे बयान करना है। सहाबा कराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस अंदाज़ में मोहब्बत की इस पर बयान करना है। तो मैं हज़रत के कहने पर इसी उन्वान पर कुछ देर आपसे मुखातब होऊंगा। सहाबा ने जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की ना वो इतनी बेनज़ीर और बेमिसाल है। सहाबा इकराम की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वारफ्तगी के आलम में जो मोहब्बत थी और जो बेसाख्ता एक मोहब्बत का अंदाज़ था वो इतना बेनज़ीर और बेमिसाल है कि अल्लाह ने उसको कुरान में मोहब्बत रसूल का मयार बना दिया है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में मोहब्बत रसूल के मयार को जो है वो सहाबा इकराम की मोहब्बत रसूल को बनाया है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखना ईमान का हिस्सा नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं भाई हुजूर से मोहब्बत करना, हुजूर से ताल्लुक़ रखना ये ईमान का हिस्सा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ रखना याद रखिएगा ये ईमान का हिस्सा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ रखना ये ईमान की असल है। अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा तो वो साहिब ईमान हो सकता है। अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं तो कोई साहिब ईमान हो ही नहीं सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानना ज़रूरी है। सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के लिए हुजूर को जानना काफ़ी नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानना ज़रूरी है। और मानना किस अंदाज में? अगर सिर्फ जानने से बात बन जाती, अगर सिर्फ जानने से बात बन जाती हुजूर अलैहिस्सलाम को, तो मुसनद कुतब में अबू जहल का भी ये कौल मौजूद है कि वो भी कहता था कि मैं जानता हूँ ये अल्लाह के नबी हैं। क्योंकि इन हुजूर अलैहिस्सलाम में जो सिफ़ात थी वो गैर नबी में होना नामुमकिन थी। कहता था कि मैं जानता हूँ ये अल्लाह के नबी हैं लेकिन मानूंगा नहीं, मानता नहीं था। अगर सिर्फ जानने से बात बन जाती तो उसके बारे में क्या ख्याल था? रसूलुल्लाह को मानना ज़रूरी होगा। अब जब अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह को मानने का हुक्म फरमाया ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने का हुक्म फरमाया, तो अल्लाह करीम ने यह फैसला लोगों पे नहीं छोड़ा, अल्लाह करीम ने यह फैसला अवाम पे नहीं छोड़ा, अल्लाह करीम ने यह फ़ैसला किसी की तहकीक पे नहीं छोड़ा कि जिसको रसूलुल्लाह को मानना हो वो तहकीक करे और जितना समझ आए उतना मान ले, जितना दिल करे उतना मान ले। कोई चाहे तो खाली मुखबिर मान ले, कोई चाहे तो खाली कासिद मान ले, कोई चाहे तो अपने जैसा माज़ अल्लाह सिर्फ एक आम इंसान मान ले, कोई चाहे तो सिर्फ इतना मान ले कि पैगाम देना मकसद था, बाकी और कोई मकसद नहीं। सिफ़ात का इनकार कर दे। अल्लाह करीम ने फरमाया नहीं, मैंने अगर अपना हबीब भेजा है ना तो इसको मानना कैसे है इसका मयार भी मैं बयान फरमाऊंगा। अल्लाह करीम ने फरमाया मैं बयान फरमाऊंगा कि इसका मयार क्या है। हजरत ने मुझे जो स्टेज पे आते ही हुक्म फरमाया मौजू का, उस उन्वान पे मैं आने के लिए इस आयत को आपके आगे तलावत करूंगा। अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैंने बताना है, अब हबीब मेरा है तो मयार भी मैंने बताना है कि किस तरह इस पर ईमान लाना है, इस पर ईमान का मयार क्या है। मैंने कहा ना अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा की मोहब्बत का अंदाज ऐसा था कि अल्लाह ने कुरान में उसको मयार करार दे दिया। अल्लाह करीम ने फरमाया अब मेरे हबीब को मानना है ना तो ये फैसला तुम पे नहीं है कि जैसे दिल करे वैसे मेरे हबीब को मान लो। अल्लाह ने फरमाया हबीब मेरा है तो बताऊंगा भी मैं कि इसको कैसे मानना है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में इरशाद फरमाया कि अगर वो ईमान लाए मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे इस तरह जिस तरह ए मेरे हबीब के सहाबा तुम ईमान लाए तब उनका चौमार जो है वह हिदायत याफ्ता लोगों में होगा। यानी कोई भी हिदायत याफ्ता कहलाने के लायक तब होगा जब वो रसूलुल्लाह को ऐसे मानेगा जैसे रसूलुल्लाह के सहाबा ने माना, जब कोई रसूलुल्लाह से ऐसी मोहब्बत करेगा जैसे सहाबा ने मोहब्बत की, जब कोई रसूलुल्लाह से ऐसे ताल्लुक़ रखेगा जैसे रसूलुल्लाह के सहाबा ने ताल्लुक़ रखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ताल्लुक़ रखा। कहा अगर रसूलुल्लाह को ऐसे नहीं मानते जैसे रसूलुल्लाह के सहाबा को नहीं माना तो तब हिदायत याफ्ता इस आयत से वाज़े पैगाम है, तब शुमार हिदायत याफ्ता लोगों में नहीं हो सकता। अल्लाह ने मयार बयान फरमा दिया कि जो इस मयार पे कायम है वो हिदायत याफ्ता है और जो इस मयार से गिर गया उसका शुमार हिदायत याफ्ता लोगों में नहीं होगा। और वो मयार क्या है कि रसूलुल्लाह से ऐसा ताल्लुक़ रखो जैसे सहाबा ने ताल्लुक़ रखा। और ये भी अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया कि जब इनको कहा जाए ना रसूलुल्लाह पे इस तरह ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए, जिस तरह रसूलुल्लाह के सहाबा ईमान
ईमान लाए। तो उन्होंने कहा कि क्या हम इन पागलों की तरह ईमान ले आए। माज़ अल्लाह उन्होंने सहाबा के लिए कहा कि क्या हम इन पागलों की तरह ईमान ले आए। ये नहीं गोया कि रसूलुल्लाह दिन को रात कहें तो ये रात कहते हैं, रसूलुल्लाह लुआब फेंके तो ये लेके चाट लिया करते हैं, रसूलुल्लाह की गर्द राह को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं। क्या हम इन पागलों की तरह ईमान ले आए। अब देखो सहाबा इकराम का मकाम भी देखो। हजरत सहाबा इकराम के बारे में जब किसी ने कहा ना कि क्या हम इन पागलों की तरह ईमान ले आए, अल्लाह ने खुद जवाब दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तहमत लगी, हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी बातें की गई, किसी ने खुद जवाब दिया, किसी का उम्मती ने जवाब दिया, किसी का पत्थर ने जवाब दे दिया। सहाबा का अंबिया से तकाबुल नहीं किया जा सकता। अंबिया हर हाल में बुलंद हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा जब हुजूर के सहाबा को खाली पागल भी कहा गया ना। अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया, अल्लाह ने फरमाया पागल वो नहीं है जो मेरे हबीब से ताल्लुक रखते हैं, पागल वो हैं जो मेरे हबीब के सहाबा को पागल कहता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को अल्लाह ने ईमान का मयार बना दिया। सिर्फ अल्लाह ने ईमान का मयार नहीं बनाया, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 होंगे, लेकिन हुजूर ने फरमाया मिल्लतन वाहिदा, उसमें एक मिल्लत, एक जमात होगी जो जन्नती होगी, बाकी सब जहन्नमी होंगे। जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह वो कौन सी जमात होगी जो जन्नती जमात होगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया कि जिनके वो अकायद और नजरियात होंगे जो मेरे सहाबा के अकीदे हैं, जो मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। यानी अल्लाह ने कुरान में और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस में सहाबा को ईमान का मयार बनाया है। मैं इसी से अकायद अहले सुन्नत में भी इस्तेलाल करूंगा और इसी से सहाबा का इश्क रसूल भी बयान करूंगा। अब अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि हिदायत याफ्ता वो है जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में वाज़ेह फरमा दिया कि हिदायत याफ्ता बस वो है जो मेरे सहाबा के अकीदे के मुताबिक अकीदे रखेगा। आज आपको हर तरफ फिरके नजर आ रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि हम हक पे हैं बाकी सब जहन्नमी हैं, हर एक का यह दावा है कि हम हक पे हैं बाकी हर एक जहन्नमी है। आओ अगर देखना चाहते हो कि हक पे कौन है तो कुरान ने मयार बता दिया, हक पे वो है जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक है। हुजूर ने वाज़ेह फरमा दिया कि हिदायत याफ्ता और जन्नती जमात वो है जिसके अकीदे सहाबा के अकीदे के मुताबिक हैं। सहाबा के अकीदा मैं आपके आगे रखता हूँ और फैसला आप पे छोड़ता हूँ कि कौन खाली नारों की हद तक सहाबा का नौकर है और किसके अकीदे सहाबा के अकीदे के मुताबिक हैं, किसके अकीदे सहाबा के अकीदे के मुताबिक हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा का अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ अहले सुन्नत का एक एक अकीदा जहाँ कुरान और हदीस से साबित है, वहाँ अहले सुन्नत का वही तरीक है जो सहाबा का तरीक था, अहले सुन्नत का वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा था। अब अगर मैं आगाज़ करूं, अहले सुन्नत का एक अकीदा है, अगर हम तकाबुल करें, मैंने किबला कुछ अरसा पहले एक किताब खोली, माज़ अल्लाह तौबा तौबा कान पकड़ लिया इबारत पढ़ के, लिखा था कि ख्याल अगर नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो माज़ अल्लाह नमाज टूट जाती है। न सिर्फ ये कि लिखा था कि नमाज टूट जाती है, बल्कि बदतरीन तशबीह भी दी गई। माज़ अल्लाह क्या अकीदा है उनका कि अगर नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, ये उनका अकीदा है। अब हमारा अकीदा सुन लो, उनका अकीदा है कि रसूल का ख्याल आने से नमाज टूटती है, हमारा तो ये ख्याल है कि जिस नमाज से रसूलुल्लाह का ख्याल जाए वो नमाज टूट जाती है। उनके ख्याल के मुताबिक नमाज में ख्याल आए तो नमाज नहीं होती। हम कहते हैं जिस नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं वो नमाज नमाज क्या है, वो नमाज नमाज कैसी है। अब ये दो अकीदे सामने आ गए, अब ये दो अकीदे आमने सामने आ गए। एक तरफ कहा जा रहा है कि रसूल का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, और हम या रसूल अल्लाह कहने वाले कहते हैं नहीं नहीं, रसूल का ख्याल जाए तो नमाज टूट जाती है। अब आओ तराजू रखते हैं और देखते हैं सहाबा का अकीदा क्या है, सहाबा के अकीदे के मुताबिक क्या है। आओ बुखारी खोलो, अफजलुल बशर बाद अज़्ज़म्बिया बित्तहकीक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। हुजूर दो कबीलों के दरमियान सुलह करवा रहे हैं, वहाँ नमाज का वक्त होता है। सहाबा ने सिद्दीक़ अकबर से अर्ज की कि हुजूर आप जमात फरमा दीजिए। सिद्दीक़ अकबर जमात करा रहे हैं। कौन सिद्दीक़ अकबर? अल्लाह अकबर। और मैं बता दूं ये जो सहाबा की इमामत मिली ना सिद्दीक़ अकबर को, ये कोई इत्तफाकी इमामत नहीं है, ये कोई इत्तफाकी इमामत नहीं है कि बस सिद्दीक़ अकबर खड़े थे तो
नमाज पढ़ा दी। ये भी हमें अबू दाऊद की हदीस में नजर आता है कि हुजूर हमेशा फरमाते अबू बकर नमाज पढ़ाए। एक मरतबा हुजूर ने फरमाया बस नमाज पढ़ा दी जाए। हुजूर साहबा ने देखा सिद्दीक अकबर मौजूद नहीं है। हजरत सैयदना फारूक आजम, ये किसी छोटे इंसान का नाम है। अगर अफजलियत की तरतीब देखी जाए तो सबसे बड़े सिद्दीक अकबर हैं, उसके बाद फारूक आजम का नंबर आता है। ये वो फारूक आजम है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। ये वो फारूक आजम है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। और आज तक ये बात वाज़ेह है, जिस मजलिस में उमर का नाम लोगे शैतान उठ के भाग जाएगा। ये वो फारूक आजम है। उन फारूक आजम को सहाबा ने कहा हुजूर आप इमामत करा दे। फारूक आजम ने फरमाया सफ़े दुरुस्त करो। हुजूर के कानों में आवाज पहुंची। हुजूर अपने महल मुबारक का पर्दा हटाते हैं, फरमाते हैं ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, मेरे होते मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई खड़ा नहीं होगा। उलमा बैठे हैं, मैं सोचने पे मजबूर हो गया आखिर इसमें क्या वजह है, आखिर इसमें क्या वजह है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा देते, हजरत फारूक आजम नमाज पढ़ा देते ना, ये क्या हिकमत है कि मुस्तफा ने फरमाया मेरे मुसल्ले पे मेरे होते अबू बकर के सिवा कोई खड़ा नहीं होगा। मैं ये समझ गया कि जब मेराज की रात सब नबियों में अल्लाह ने मेरे नबी की अफजलियत बतानी थी ना, सिर्फ फजीलत नहीं अफजलियत बतानी थी ना, हजरत आदम को सफ में खड़ा किया, हजरत मूसा को सफ में खड़ा किया, हजरत इब्राहिम को सफ में खड़ा किया, हजरत इस्माइल को सफ में खड़ा किया, हजरत ईसा को सफ में खड़ा किया, सैयदा फातिमा के बाबा को इमाम बनाया। कहा देख लो ये सब नबियों में सबसे अफजल है। उसी तरह जब मेरे नबी ने सब सहाबा में अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत बतानी थी, उमर फारूक को सफ में खड़ा किया, सैयदना उस्मान को सफ में खड़ा किया, सैयदना अली को सफ में खड़ा किया, अशरा मुबशरा को सफ में खड़ा किया, सहाबा व अहले बैत को सफ में खड़ा किया, अबू बकर को इमाम बनाया। कहा देख लो जैसे मैं सब नबियों में सबसे अफजल हूँ, अबू बकर सहाबा में सबसे अफजल है, अबू बकर सहाबा में सबसे अफजल है। ये वो सिद्दीक अकबर है जो निगहत गुलजार मुस्तफ़ा है, जो रौनक बाजार मुस्तफ़ा है, जो जीनत दरबार मुस्तफ़ा है, जो हासिल अफकार मुस्तफ़ा है, जो कुश्ता दीदार मुस्तफ़ा है, जो अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने अकीदा आज किसी से नहीं सीखा और आज कोई न सिखाए। मैं नक्शबंदी हूँ, मुजद्दिदी हूँ, हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम का बेटा हूँ, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का मुरीद हूँ। हमारा ये अकीदा है, सुन्नी वही है जो अबू बकर का अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया मानता है। जो अबू बकर की अफजलियत का मुनकिर है वो सुन्नी हो नहीं सकता, वो अहले सुन्नत में हो नहीं सकता, वो सुन्नी हो नहीं सकता। और इसमें मेरे कई बयानात मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कई बयानात मौजूद हैं जिसमें मैंने वजाहत बताया है अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया कौन है, सिद्दीक अकबर है। हाथ उठा के बोलो कौन है, सिद्दीक अकबर है। और हम नक्शबंदियों मुजद्दिदियों की तो बात ही इससे शुरू होती है कि अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया। हम तो सहाबा की तरतीब में भी अफजल सिद्दीक अकबर को मानते हैं, खुलफाए राशिदीन में भी पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है। हम नक्शबंदियों की तरीकत में भी हुजूर के बाद पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, सिद्दीक अकबर जमात करा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और ये हमारा अकीदा आज का नहीं है, मेरे इस अकीदे पे मेरे बुजुर्गों की कब्रें गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जमात करा रहे हैं। इतने में हुजूर आ जाते हैं। मैंने क्या बताया था, दो अकीदे हैं ना, एक का अकीदा है ख्याल आने से नमाज टूट जाती है, और हमारा अकीदा है कि ख्याल जाने से नमाज नहीं रहती। आओ देखते हैं सहाबा का अकीदा क्या है। हजरत सिद्दीक अकबर जमात करा रहे हैं, अल्लाह अकबर। इतने में हुजूर आ जाते हैं, हुजूर आ जाते हैं। बुखारी में यह हदीस मौजूद है, जिस सहाबी को पता चल रहा है ना कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, अपने हाथों पे हाथ मार रहे हैं और सिद्दीक अकबर को मुतवज्जा कर रहे हैं कि हुजूर आ रहे हैं। नमाज की हालत में है सिद्दीक अकबर, सहाबा ने अपने हाथों पे हाथ मारना शुरू कर दिए। सिद्दीक अकबर को अंदाजा हो गया कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, और यह भी मौजूद है कि हुजूर सफेद चीरते तशरीफ ला रहे थे। जिस सहाबी को पता चल रहा है हुजूर आ रहे हैं, सहाबी नमाज की हालत में रास्ता छोड़ता चला जा रहा है, रास्ता छोड़ता चला जा रहा है। इतने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अबू बकर सिद्दीक ने जान लिया, मुंह काबे की तरफ है, लेकिन सहाबा हाथों पे हाथ मार रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने
ने जान लिया कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। सिद्दीक अकबर को जब ये अंदाजा हुआ हुजूर आ रहे हैं, बुखारी में मौजूद है, इल्तफता रहा रसूल अल्लाह, सिद्दीक अकबर ने पीछे मुड़ के देखा और देखा रसूलुल्लाह आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, कोई इतना मुड़ के पीछे देखे तो नजर आएगा? कोई इतना मुड़ के पीछे देखे तो नजर आएगा? ये भी अल्फाज मौजूद हैं कि हुजूर सफेद चीरते आ रहे थे, हुजूर बिल्कुल पीछे से आ रहे थे नमाज की हालत में। रहा रसूल अल्लाह, अबू बकर पूरा पीछे मुड़ गए और देखा रसूलुल्लाह आ रहे हैं, रसूलुल्लाह आ रहे हैं नमाज की हालत में। जब सिद्दीक अकबर ने यह देखा कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं, सिद्दीक अकबर नमाज की हालत में मुसल्ले से पीछे हो गए, रुख काबे से हटाया और रसूलुल्लाह की तरफ कर लिया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाते रहो। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने इस पे अल्लाह का शुक्र किया, लेकिन उसके बावजूद मुसल्ला छोड़ दिया और हुजूर ने नमाज मुकम्मल की। वो कैसी नमाज होगी जिसका आगाज सहाबा का इमाम कर रहा है और इख्तिताम अंबिया का इमाम कर रहा है, इख्तिताम अंबिया का इमाम कर रहा है। यहाँ किसी ने कहा भाई नमाज में ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। मैंने कहा जहन्नुम में जाओ अपने इस गलते अकीदे के साथ। खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक को देखो तो यहाँ तुम कहते हो ख्याल से नमाज टूट गई, यहाँ सब कुछ उलट पुलट हुआ है, नमाज नहीं टूटी। उसकी वजह क्या है? वैसे सिद्दीक अकबर भी काबे से मुंह हटाते तो नमाज टूट जाती, यहाँ क्यों ना टूटी? क्योंकि आगे खुदा था तो पीछे मुस्तफा था, आगे काबा था तो पीछे काबे का काबा था। अबू बकर सिद्दीक ने कितनी नमाजें जिंदगी में पढ़ी, लेकिन बुखारी की ज़ीलत वो बनी जिसमें रुख काबे से हटा और फातिमा के बाबा के चेहरे की तरफ चला गया। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये अकीदा है। ओ भाई वो नमाज है ही नहीं जिसमें ख्याल मुस्तफ़ा नहीं है, जिसमें ख्याल मुस्तफ़ा नहीं है। अल्लाह अकबर। अब हम मिलाद मनाते हैं, याद रखना शरीयत के मुताबिक हो तुम्हारा अंदाज, शरीयत के खिलाफ ना हो, शरीयत से टाकरा ना हो रहा हो, तो हुजूर से मोहब्बत का जो भी अंदाज हो ना बढ़ चढ़ के उसका इजहार करना चाहिए। मेरे उस्ताद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रिज़वी साहब मद्दाज़िल्लाहुल आली, अल्लाह उनको मेरे दराज बिल खैर अता फरमाए। उनके उस्ताद हैं हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुझे मेरे उस्ताद ने यह बात बताई कि जब वो अपने उस्ताद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान से पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए ना हुजूर के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए, ये मुझे मेरे उस्ताद ने बराह रास्त बताया और उन्होंने मुहद्दिस आज़म से सुना कि रसूलुल्लाह की शान बयान करते हुए हुजूर से मोहब्बत का अंदाज अख्तियार करते हुए कोई भी वो अंदाज जो शरीयत के साथ उसका टाकरा ना हो रहा हो ना, उसका बढ़ चढ़ के मोहब्बत का अंदाज कर दो, ढूंढने से किताबों में हर चीज मिल जाए। वो जिसका शरीयत से टाकरा ना हो रहा हो। ये कोई इसका मतलब यह था कि सहाबा ने कोई ऐसा अंदाज छोड़ा ही नहीं कि उन्होंने नहीं किया और तुम कर लोगे जो सहाबा ने हुजूर से मोहब्बत की। अब रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, किस किस ने अपने घर को सजा दिया है? जरा हाथ उठाए। जिसने नहीं सजाया ना, बेशक एक लड़ी लगा दो या एक सब्ज झंडा घर पे लहरा दो, घर जरूर सजाना है। रबीउल अव्वल में ही तो पता चलता है कि किस घर में कौन रहता है। इस घर में ईमान वाला रहता है या मुस्तफा का न मानने वाला रहता है। अच्छा, इसमें मिलाद पे झगड़ा ना करो। मिलाद ताल्लुक बिर रिसालत का नाम है। अगर तुम्हारे घर में किसी की विलादत हो तो उसकी खुशी तुम मनाते हो या पड़ोसी मनाते हैं? तुम मनाते हो। यह भी रसूलुल्लाह के मिलाद का जश्न है। यह भी कोई पड़ोसी नहीं मनाएगा, वही मनाएगा जिसका हुजूर से ताल्लुक होगा। अब रबीउल अव्वल का महीना आया, चले मैं एक हदीस सुनाता हूँ फिर इस पे बात करता हूँ। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। मैंने कहा ना सहाबा का जो हुजूर के मामले में अकीदा है मैंने बयान करना है। बुखारी में हदीस मौजूद है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से डायलॉग की खातिर उर्वा बिन मसूद हुजूर से डायलॉग की खातिर सफ़ीर बन के आया कुफार मक्का का। बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया या सहाबी या रसूल हैं। उस वक्त ये साहिब ईमान नहीं थे। उस वक्त कुफार मक्का का सफ़ीर बन के हुजूर की बारगाह में आए, सारा मुआयना किया, जो बात करनी थी वो की और मुआयना किया और वापस गए। उर्वा बिन मसूद बाद में इस्लाम कबूल किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो सारा मुआयना करके और बात करके कुफार मक्का का भेजा हुआ सफ़ीर जब वापस जाते हैं ना, कुफार मक्का को मुखातब करके कहते हैं भूल जाओ, तुम रसूलुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम रसूलुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि क्या वहाँ बहुत बड़ी फौज देख आए हो? कहा नहीं, शायद वो तुम्हारे पास ज्यादा हो। बहुत जंगी सामान देख आए हो? कहा नहीं, वो भी शायद तुम्हारे पास ज्यादा हो।
अक्सरियत देख आए हो। कहा नहीं वो भी शायद तुम्हारे पास हो। कहा ऐसा क्या देख आए हो, फौज भी हमारी ज्यादा, सामान भी हमारे पास मौजूद, माली तौर पे भी हम ज्यादा मजबूत, लेकिन उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बुखारी में मौजूद है। उर्वा बिन मसूद ने कहा मैंने बड़े बड़े बादशाह भी देखे हैं और बड़े बड़े गुलाम भी देखे हैं, खुदा की कसम जैसे गुलाम मुस्तफा के पास है किसी बादशाह के पास ऐसे गुलाम नहीं है। जैसे मुस्तफा के गुलाम अपने आका से मोहब्बत करते हैं ना, किसी बादशाह के गुलाम अपने आका से ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते। अब ये एक बात बुखारी में मौजूद है। उन्होंने पूछा उर्वा बिन मसूद ऐसा क्या मोहब्बत का अंदाज देख आए हो? बुखारी में मौजूद है। उर्वा बिन मसूद ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर वुजू फरमा रहे थे, सहाबा ऐसे लपके वुजू का पानी लेने के लिए कि जैसे कारून का खजाना लुटाया जा रहा हो, जैसे कोई खजाना लुटाया जा रहा हो। हुजूर के वुजू के पानी का एक कतरा भी सहाबा ने जमीन पे नहीं गिरने दिया। कोई लेकर पी रहा है तो कोई चेहरे से मल रहा है, कोई सीने से लगा रहा है। और जिसको हुजूर के वुजू का पानी नहीं मिला, यह भी बुखारी में मौजूद है, वो सहाबी उस सहाबी के हाथ से अपना हाथ मस कर रहा है जिसके हाथ पे हुजूर के वुजू का पानी लगा है। अल्लाह अकबर, यह है इश्क़ रसूल सहाबा का। फिर कहा मैंने देखा हलाक अगर मुंह मुबारक काट रहा है, एक भी हुजूर का मुंह मुबारक जमीन पे नहीं गिरने दिया सहाबा ने, बल्कि लेकर कोई दस्तार में सी रहा है और कोई वसीयत कर रहा है मैं मर जाऊं तो इसको मेरे साथ कब्र में दफना देना। दस्तार में सीने के लिए मिसाल मौजूद है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वसीयत के कब्र में दफना दो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसकी मिसाल है। उन्होंने वसीयत की थी हुजूर के तबर्रक के बारे में हजरत अमीर माविया ने कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरी कब्र में इसको मेरे साथ दफन कर देना। अल्लाह अकबर। फिर कहा कि मैंने यह भी देखा, फिर कहा कि मैंने यह भी देखा, बुखारी में मौजूद है कि हुजूर ने लुआब दहन फेंकने का इरादा किया, थूक मुबारक फेंकने का इरादा किया। वो कहता है उर्वा बिन मसूद कहते हैं खुदा की कसम मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा था, जमीन हसरत भरी निगाहों से देखती रह गई, काश ये लुआब दहन मुझ पे गिर जाए। सहाबा ने जमीन पे नहीं गिरने दिया, लपक के हुजूर का थूक मुबारक अपने हाथ पे लिया, कोई चाट रहा है और कोई चेहरे से बल रहा है। हदीस यहाँ खत्म हुई। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, सहाबा का इश्क तो सुन लिया ना, अब अपने अकीदे के लिए भी एक बात सुन लो। सहाबा का इश्क तो तुमने सुना, अब रबीउल अव्वल का महीना आया, आपने बताया कि आपने घरों को सजा दिया, जिन्होंने नहीं सजाया उन्होंने वादा किया है कि आज फिर कल जाके घर को सजाएंगे। अब हम रबीउल अव्वल में घर को सजाएं, एक कंपनी आ जाती है भाई ये रबीउल अव्वल में घर सजाना कुरान में कहाँ लिखा है, हम रबीउल अव्वल में घर पे झंडा लगाएं, भाई ये झंडा लगाना कुरान में कहाँ लिखा है, हम रबीउल अव्वल का जलूस निकाले, भाई ये जलूस निकालना कुरान में कहाँ लिखा है, हम रबीउल अव्वल में महफिल नात सजाए, भाई ये महफिल नात सजाना कुरान में कहाँ लिखा है, हम रबीउल अव्वल में नक्शे नालैन सीने पे सजाए, भाई ये नक्शे नालैन लगाना कुरान में कहाँ से लिखा है, हम रबीउल अव्वल का लंगर बांटे, ये लंगर बांटना रबीउल अव्वल में कुरान में कहाँ लिखा है। मैंने कहा हम तो अपने अकीदे साबित कर देंगे, जरा तुम जाके सहाबा से पूछो ना, हुजूर का थूक चाट रहे हो ये कुरान में कहाँ लिखा है, हुजूर के वुजू का पानी पी रहे हो ये कुरान में कहाँ लिखा है, हुजूर के बालों को दस्तार में सी रहे हो ये कुरान में कहाँ लिखा है। ए हजरत माविया वसीयत कर रहे हो कि कब्र में मुस्तफा का तबर्रुक साथ दफनाना ये कुरान में कहाँ लिखा है, और सिद्दीक अकबर नमाज में रुख काबे से हटा कर रसूल की तरफ कर रहे हो ये कुरान में कहाँ लिखा है। सुनो सुनो, सहाबा का भी यही जवाब है, हमारा भी यही जवाब है। अगर शरीयत से टाकरा ना हो रहा हो तो सुन्नी को इश्क अपने रास्ते खुद बताता है, यह इश्क की इबारत है, यह सुन्नी के दिल पे लिखी होती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह। कहा यह इश्क की इबारत है, यह सुन्नी के दिल पे लिखी होती है, यह सुन्नी के दिल पे लिखी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अकीदा सहाबा का है ना हुजूर के बारे में, ये कहाँ है भाई, वो कहाँ है, हुजूर ऐसे कैसे तो वैसे कैसे, यहाँ से हुजूर की शान साबित करो और सारे जहाल में तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती, हुजूर की बात आ जाए तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है। सुनो, बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिना में जलवागर है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। सुनो सहाबा का हुजूर से इश्क क्या था और हुजूर के बारे में अकीदा भी क्या होना चाहिए।
हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और फरमाते हैं मेरे साहबा आज कौन सा दिन है? सबको पता है यौमुन नहर है। कोई ना बोला, कहा या रसूलल्लाह हमें नहीं पता कौन सा दिन है, आप जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा ये बताओ ये कौन सा महीना है? ये बुखारी में मौजूद है, ये कौन सा महीना है? सबको पता था कि हज रमजान में नहीं किया जाता, हज मुहर्रम में नहीं किया जाता, सबको पता है हज जिल हज में किया जाता है। कहा या रसूलल्लाह हमें नहीं पता कौन सा महीना है, आप जानते हैं। हुजूर ने फरमाया ये कौन सा शहर है? अरसे से हर नबी के दौर में उसका नाम मक्का ही था। कहा कि ये कौन सा शहर है? किसी सहाबी ने यह नहीं कहा मक्का है। सबको पता था कि मुसलमानों का हज ईरान में नहीं होता, मुसलमानों का हज मक्का में होता है। आज भी मुसलमानों का हज ईरान में नहीं होता, मुसलमानों का हज मक्का में होता है। कहा सबको पता था कि मुसलमानों का हज कहाँ होता है, बोले नहीं। कहा या रसूलल्लाह हमें नहीं पता कि कौन सा शहर है, आप जानते हैं ये कौन सा शहर है। अल्लाह अकबर। ये बात ना जो आशिक मिजाज आदमी है ना वो समझेगा। हजरत ने जब मुझे कहा ना इश्क पे बात करनी है तो मैंने इसलिए इसका इंतखाब किया इस हदीस का। मैंने कहा ये जो आशिक मिजाज बंदा है ना वो समझेगा, जिसका इश्क उरूज पे हो ना वो ये समझ जाएगा, चाहे हकीकत में हो चाहे मजाज में हो, वो ये बात समझ जाएगा कि वो इश्क का ये पहला असूल है। दिल लगी में नहीं, इश्क में ये असूल ही पहला है कि जो महबूब कहते बस बात वही है। महबूब सूरज को चांद कहे तो आशिक को वो चांद नजर आना शुरू हो जाता है। महबूब दिल को रात कहे तो आशिक को वो रात नजर आने लग पड़ती है। महबूब जो है वो स्याह को सफेद कहे तो आशिक को वो सफेद नजर आता है। इश्क का ये पहला असूल है कि महबूब के आगे इश्क के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। कहा जाता है जो तू कहे वही हमारा दस्तूर है, वही हमारा मंशूर है। हुजूर ने पूछा कौन सा शहर है? या रसूलल्लाह हमें नहीं पता, आप जानते हैं। कौन सा महीना है? सरकार हमें नहीं पता, आप जानते हैं। ये हुजूर ने फरमाया कौन सा दिन है? सरकार हमें नहीं पता, आप जानते हैं। यह भी बुखारी में मौजूद है। बाद में किसी ने सहाबा से पूछा, ये दोनों सवाल और जवाब भी बुखारी में मौजूद है। किसी ने पूछा तुम अजीब लोग हो, तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा दिन है, तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा शहर है, तुम्हें नहीं पता था कौन सा महीना है? कहा अल्लाह की कसम पता था। कहा पता था तो बोले क्यों नहीं? कहा यह तो पता था कि मक्का है, लेकिन यह नहीं पता था मिजाज यार क्या है। ये नहीं पता था हुजूर मक्का सुनना चाहते हैं या मदीना सुनना चाहते हैं, इसलिए नहीं बोले कि शायद रसूलुल्लाह कह दे ये मक्का नहीं ये कुछ और है। अगर रसूल कह देते ये मक्का नहीं ये मदीना है, हमने एक सवाल किया बगैर उसे मदीना मान लेना था। रसूल कह देते ये हज नहीं है रमजान है, हमने उसे रमजान कहला था। अगर रसूलुल्लाह कह देते ये यौमुन नहर नहीं ये कुछ और है, हमने वो कहला था जो रसूल कहते हैं, हमने वही कहला था। क्योंकि सहाबा जानते थे ये रमजान भी हुजूर के लिए है, ये हज भी हुजूर के लिए है, ये ज़मीन भी हुजूर के लिए है, ये समा भी हुजूर के लिए है, ये मक्की भी हुजूर के लिए है, ये मक्का भी। बल्कि कहना नहीं आला हजरत की ज़ुबानी, यहाँ तरन्नुम में पाबंदी तो नहीं है। ज़मीनो ज़मा सुभान अल्लाह है आपके लिए मकीनो मकान। शायद यहाँ कुछ लोग बैठे हों जो ईदगाह के मुरीद हैं, जरा एक बार हाथ उठाएंगे। अच्छा, अब आप जो ईदगाह के मुरीद हैं हाथ बुलंद रखिएगा। आप इस बात की गवाही देते हैं कि मेरी विलादत भी नहीं हुई थी तब से अफजलुल बशर बाद अंबिया सिद्दीक अकबर के नारे आप ईदगाह में सुन रहे हो। सुभान अल्लाह। आप ये भी गवाही देते हो कि 1997 से आज तक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ईदगाह में सुन रहे हो। हाथ उठा के गवाही दो। ओ भाई हमारे अकीदे वाज़े हैं, हमारे अकीदे पुख्ता है। हमारा वही अकीदा है जो ख्वाजा अब्दुल करीम का, इमाम अहमद रजा खां का और मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी का अकीदा। घबराए वो जिसका अकीदा नया हो, हमें तो ये अकीदे कुट्टी में मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी सड़क से उठ के नहीं बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल रसूलुल्लाह के दर का कुत्ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
मयार बुलंद रखा है और इसीलिए हुजूर के सिवा ना कभी किसी की बात की ना करेंगे इंशाअल्लाह। अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात हम तो हबीब भी हबीब खुदा रखते हैं, ज़मीनो ज़मा। और एक बात याद रखना, मैं सुन्नी हूं और मैंने आज तक कभी सुन्नी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। और मैं ईदगाह से चाहने वालों को भी कहता हूं कि अगर कोई सहीउल अकीदा सुन्नी हो, अगर वो मेरा नाम लेके, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ कुछ हुआ है, अल्लाह की कसम मैं ये नहीं कह रहा कुछ हुआ है, वैसे ही तरबियत कर रहा हूँ। अगर वो मेरा नाम लेके गाली भी दे देना, अगर वो या रसूल अल्लाह कहता है, आपने उसका एहतराम करना है। क्योंकि हमें ईमान का मयार हसान हसीबुर रहमान नहीं, ईमान का मयार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं आज तक, अगर मैंने कभी किसी की मुखालिफत की है तो बदअकीदा की मुखालिफत की है, ना आज तक कभी किसी सहीउल अकीदा सुन्नी की मुखालिफत की है। मरते दम तक किसी सहीउल अकीदा सुन्नी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। ईमान का मयार हम नहीं, ईमान का मयार सैयदा फातिमा का बाबा है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था मुकम्मल करूं, पहले एक आला हजरत का शेर पढ़ लूं। तरन्नुम पे पाबंदी तो नहीं है ना। ज़मीनो ज़मा है आपके लिए, मकीनो मकान आपके लिए, चुनीनो चुना चुनीनो चुना चुनीनो चुना है आपके लिए, बने कुल जहां आपके लिए, चुनीनो चुना आपके लिए, बने कुल जहां आपके लिए, सालत कुल इमारत कुल इमामत कुल सादत कुल हुकूमत कुल 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 विलायत कुल खुदा के यहाँ आपके लिए, हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ आपके लिए। एक बार हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। आप थक गए होंगे काफी देर से। मैं कई दिनों से सफर में हूँ, हमारा सारा साल ही सफर में गुजरता है। अभी भी एक आपने देखा होगा यार, वॉइस से प्रोग्राम हुआ, तांतिया वाला गया, वहां से यहाँ आ रहा हूँ। जरा एक बार हाथ उठा के बताओ, जज्बे से बताओ, किस किस के बदल में जहां मुस्तफा के लिए है। दहल में जुबान है आपके लिए, बदल में है चाह आपके लिए, दहल में जुबान आपके लिए, बदल में है चाह आपके लिए, हमारे यहाँ है आपके लिए, उठे भी वहाँ आपके लिए, हमारे यहाँ है आपके लिए, उठे भी वहाँ आपके लिए। एक बार फिर कह लो, दहल में जुबान है आपके लिए, बदल में है जान आपके लिए, हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ है आपके लिए, उठे भी वहाँ आपके लिए, हमारे यहाँ आपके लिए, उठे भी वहाँ आपके लिए। बंदे की काबिलियत
हैसियत का, उसकी हैसियत का अंदाजा जो है ना, उसकी हैसियत का जो अंदाजा है वो उसकी मांग से होता है, उसकी मांग से होता है और उसके मांग के मयार से होता है। खुदा की कसम अहमद रजा खां, तुम पे कुर्बान न जाऊं, तुम्हारी जिंदगी भी बेमिसाल है और दुआ भी मांगी तो क्या मांगी। सबा चले कि पले वो पुल खिले दिल हो पले लेवा के तले, लेवा के तले, लेवा के तले, लेवा के तले सना में खुले रज़ा की जुबान आपके लिए लेवा के तले हमें खुले रज़ा की जुबान आपके लिए ज़मीनो ज़मा आपके लिए कीनो मका। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त दिया जाए ना उससे पहले बात को ख़त्म करता हूँ, उससे पहले बात को ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह, और उससे इस अपनी रवायत को बरकरार रखता हूँ और रखूँगा इंशाअल्लाह मेरे लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से दुनिया भर में जाके खिताब करता हूँ। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसको ना हो जिधर जाके मैंने हुजूर के नगमे नहीं अलापे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा होता है मैं वक्त में इंशाअल्लाह बात करने का आदी हूँ। तवज्जो रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखना है। अब जो आयत पढ़ी उस पर बात करके अपने वक्त में ही बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुखारी में मौजूद है, जरा सुनना सहाबा रसूलुल्लाह को कैसे सब कुछ मानते थे अपना। सहाबा का ईमान का मरकज मुस्तफ़ा की ज़ात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकत पढ़ा ली और 2 बाकी हैं। अकीदा समझ में आ रहा है? अकीदा उसी का होगा जो बयान करेगा, उसी तो पूछा करो अदा की अकीदा है। 2 रकत हुजूर ने पढ़ा ली है और 2 बाकी है। हुजूर ने 2 रकत पढ़ाई है और 2 बाकी है। अल्लाह अकबर। दिल में ख्याल आया कि किबला बदल दिया जाए। एक कहता है मैं हुजूर जैसा, 4 नमाजें पढ़ा के मिंबर पे चढ़ता है, कहता है हम हुजूर जैसे, हुजूर हम जैसे। मैं कहा तू अपने मसल्ले पे खड़े होके कभी सोचना ना कि किबला बदल दूं। ख्याल से ईमान जा सकती है, इजहार से जान भी जा सकती है। तो इजहार कर तो ना मैंने किबला बदलना, मुक्तदी मार कर नजान कहती जानू तो किबला बदलना क्या है? और फिर कहते मैं हुजूर जैसा जिसके ख्याल से किबला बदले। हुजूर के दिल में ख्याल आया कि किबला बदल दिया जाए। निगाहें आसमान की जानिब उठी, अल्लाह करीम ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हाँ आपकी निगाहों का उठना देख रहे हैं। अभी फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम जरूर बना देंगे उसे किबला जो आपकी मंशा हुई। ये नहीं फरमाया अगली नमाज से, कहा हबीब अभी जिधर दिल करता है रुख को मोड़ो, हम उसे किबला बना देंगे। अच्छा मैं तकरीर में सर्कस का कायल नहीं हूं, आपको समझाने के लिए सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। अब मुझे बताइए, 1 मिनट खड़े होने की इजाजत है, मैंने कोई करतब नहीं करने, सिर्फ इनको समझाना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए, माहौल बनाने के लिए नहीं। पहली बड़ी कैफियत बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिद क़िबलतैन है, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़िबलतैन है। जो मस्जिद क़िबलतैन में जाके उन्होंने ये किया है वो कर ले। मैं क्योंकि हजरत जाके मौके पे जो मुआयना होता है ना वो ऐसे नहीं हो सकता। मैंने हदीस तो पढ़ ली लेकिन मौके पे मुआयना करने के लिए गया, वो मंजर होगा कैसा। मैंने जाके वहां लोकेशन सर्च की। अल्लाह सबको फिर मदीना शरीफ ले जाए। जब जाओ तो वहां जाके बैतुल मक़दस की लोकेशन सर्च करना। अगर ये काबा है ना तो राइट एट द बिहाइंड बैतुल मक़दस है। रुख सिर्फ इमाम को इधर से इधर नहीं करना था, ना सिर्फ इधर से इधर करना था, बल्कि पूरा रुख मोड़ के पीछे करना था। अगर इमाम पीछे रुख कर ले तो आगे तो मुक्तदियों की सफे है। अब इमाम को जाके उधर रुख करके उस कोने पे नमाज मुकम्मल करनी थी। अब उलमा बैठे हैं यहाँ पर, इनसे पूछिए। उलमा तशरीफ फरमा है, सिद्दीकी साहब तशरीफ फरमा है, मेरे साथ मुफ्तियान तशरीफ लाए हैं। उलमा से ये बात में भी चाहो तो पूछ लेना, क्या हदीस में यह है कि हुजूर ने इशारा किया कि नमाज क़िबला बदल रहा है?
नहीं। क्या हुजूर ने इशारा फरमाया कि किबला बदल रहा है? नहीं। क्या सहाबा ने कुरान उतरते सुना कि किबला बदल रहा है? नहीं। क्या सहाबा पे ये वही आई थी कि किबला बदल रहा है? नहीं। सहाबा के वहमो गुमान में भी नहीं है कि किबला बदल रहा है। समझ आ गई? ना हुजूर ने इशारा किया, ना कुरान उतरते सहाबा ने सुना, वहमो गुमान में भी नहीं है कि किबला बदल रहा है। लेकिन हुजूर ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते रुख इधर से इधर किया। सहाबा को यह नहीं पता किबला बदला है, सिर्फ यह पता है कि मुस्तफा का रुख किबले से हट के इधर हो गया है। एक दूसरी सोच भी ना लाई, वहां रुख कर लिया जहां हुजूर का रुख हुआ। ये रुख मुस्तफा फिर रहा था या सहाबा की अकीदतों का किबला फिर रहा था? हुजूर का रुख इधर हुआ, सहाबा का रुख इधर हो गया। हुजूर का रुख उधर हुआ, सहाबा का रुख उधर हो गया। चाहिए तो यह था, या सहाबा नमाज पूरी करते, बाकी 2 रकत पढ़ते, या कोई और मकाम इमाम आता, या नमाजें तोड़ते। हुजूर दूसरी तरफ रुख करके चल पड़े। सहाबा नमाज की हालत में हुजूर के पीछे पीछे चल पड़े। अल्लाहु अकबर। हुजूर के पीछे पीछे चल पड़े। हुजूर ने दूसरी जानिब रुख करके नमाज मुकम्मल की, सहाबा ने उधर रुख करके नमाज मुकम्मल की। बाद में अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और मेरे हबीब किबले बनाने का मकसद यह था, हम देखे कौन रसूल की अताअत करता है, कौन उल्टे कदम फिर जाता है। हर सहाबी ने साबित किया इबादत का मरकज काबा है, लेकिन ईमान का मरकज फातिमा का बाबा है। अल्लाहु अकबर। समझ आई? सहाबा के लिए ईमान का मरकज मुस्तफा की जात अक़दस है। हमारे भी ईमान का मरकज सहाबा की तरह हुजूर की जात अक़दस है। हमारे अकीदे का मरकज हुजूर है, हमारे ईमान का मरकज हुजूर है, हमारी मोहब्बतों का मरकज हुजूर है। समझ आई? अब 2 शेर पढ़ो और मैं माइक को छोड़ रहा हूं। इसी 1 मिनट में मैंने माइक को छोड़ना है। मैं इतने इंतजामिया की तुझी फिक्र ना करो, 2 मिनट ही ऊपर होंगे, 2 घंटे भी ऊपर हो गए तो मेरे होंगे कोई नहीं आंदा इंशाअल्लाह। हाँ कोई पानी किर जांदा आका जिते रुख कर दे काबा उधर फिर जांदा, आका जिते रुख कर दे काबा उधर फिर जांदा, काबा उधर फिर जांदा। अरबी वसलीक दिया, अरबी वसलीक दिया, शान मेरा रब जाने अबू बकर